और स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। जी हां, सारणिक की बात हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ने के बाद, मैट्रिक्स थ्योरी और मैट्रिक्स क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे सारणिक पर। सारणिक क्या होते हैं और किस तरह से मैट्रिक्स के साथ में इनका एक संबंध होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो एक ही कड़ी से जुड़े हुए दो अलग अलग नाम हैं जिनके बारे में पूरा विवरण आपको इन सेशंस में मिलने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे डिटरमिनेंट क्या होते हैं और फिर आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हां, डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे हैं यहां पे, सारणिक जिसे हम कहते हैं। अब ये डिटरमिनेंट्स जो है वो किस प्रकार से बनते हैं और क्या होता है, आइए देखते हैं। यहां डिटरमिनेंट्स के डेफिनेशन पहले हम करेंगे। डेफिनेशन पढ़ने के बाद में फिर कुछ इंटरनल जो कुछ बातें और भी होगी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी देखते हैं हम पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट की बात यहां पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे पहले मैं एक बार अंडरलाइन कर दूं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। एन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां एक बात हमें बोली गई है जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही होता है जो डिटरमिनेंट है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, पहली बात। उसके बाद एक फॉर्मेट हमारे सामने है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। देखिए, मैंने इसे इस ग्रीन कलर में मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। दिस इज द ए, कैपिटल ए। और ये जो है ये मैट्रिक्स है। यहां पे मैट्रिक्स जो है वो A11, A12, A1n एज इट इज Amn तक कुछ एलिमेंट्स यहां पर है। और ये एक स्क्वायरिकल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज नॉन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट डिनोटेड बाय det A। इसे प्रदर्शित करने के जो सिंबल्स होते हैं वो det A, डेल्टा, एक ट्राइंगल टाइप का जो बना देते हैं हम, और मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए इसे नहीं कहा जाएगा, वी हैव टू से इट्स डिटरमिनेंट रिटन एज फॉलोज। और अब क्या होगा, देखिए सुनिए मेरी बात। यहां डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की एक इंटरनल कैलकुलेशन के बाद में उस मैट्रिक्स की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन मतलब ज्ञात करना, निर्धारित करना, इवैल्यूट करना। तो बिल्कुल वही बात यहां इस मैट्रिक्स के साथ होगी। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये डिटरमिनेंट का एक फॉर्मेट बन चुका है यहां पे। तो यहां थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लाइंस होगी अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ये लाइंस जो होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये अब मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इस तरह से अगर हम बना देते हैं तो सीधी दो खड़ी हुई जो लाइन है, वर्टिकल लाइंस, ओके, टू पैरेलल लाइंस। अब यहां कुछ एलिमेंट्स हमने बना दिए हैं, A11, A12, A21, A22। तो इस तरह से ये जो नया एक स्क्वायरिकल 2x2 मैट्रिक्स का एक नया फॉर्मेट जो बन चुका है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट, बिकॉज this is the determined value of a matrix. Okay, arrangement of numbers is known as a matrix, hence it has no definite value, which while each determinant has a definite value. Okay, हर एक determinant जो होगा उसकी एक particular definite value होगी। जी हाँ, एक fixed value होगी जिसे हम evaluate करते हैं। Okay, डिटरमिनेंट ऑफ n रो एंड n कॉलम्स। n रो एंड n कॉलम्स की जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहां पे, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो यहां पर जब हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो n रो और n कॉलम, या m रो m कॉलम, या a रोज एंड n a कॉलम्स। ओके, मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होने वाला है। आपको मालूम है वैसे भी ये बात कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो ही डिटरमिनेंट बनेगा। अभी 2 मिनट पहले हमने ये बात की है। इज नॉन एज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर भी n होगा। ओके, अब ये डिटरमिनेंट हमने बना दिया है, ये डिटरमिनेंट हमने यहां पे तैयार कर दिया है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के आगे की बात है।
डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से बनने वाला नया अरेंजमेंट है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के इंटरनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद में आने वाली वैल्यू का नाम है। तो यहां ये सारी बातें मैंने आपको बोली। अभी जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए कि डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स के आगे का क्रम है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनने वाली नई व्यवस्था है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके उन्हें एवैल्यूट करके नया जो एक हम डिटरमाइंड वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू जो फाइंड करेंगे, वो आने वाली वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, इस तरह से हम डिटरमिनेंट को आरंभिक रूप में जान पाते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, अब इससे आगे के क्रम के बारे में हम बात करते हैं, आगे क्या आता है। हाँ जी, इफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक अपने आप में एक बहुत ही साधारण सी बात है वैसे, लेकिन यहां जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती तौर पे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो ही डिटरमिनेंट बनेगा। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन नॉट इवैल्यूट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। ओके, तो डिटरमिनेंट नहीं बनेगा, तो साधारण सी बात है। तो ये बॉक्स में जो बात लिखी हुई है ये आसानी से समझी जा सकती है। उसके बाद में बात आती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। ओके, अब जो हमारे पास में जो डिटरमिनेंट बनेंगे, ये डिटरमिनेंट्स के ऑर्डर जो बनने वाले हैं, देखो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, या आगे में 3 by 3, या आगे में मैं बात करूं तो 4 by 4, इस प्रकार के ही ऑर्डर यहां होंगे डिटरमिनेंट के, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनता है। तो 1 by 1। तो अब हम शुरुआत से पहले हम 1 by 1 मैट्रिक्स या 1 by 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, फिर 2 by 2, फिर 3 by 3। ओके, तो अब हमारा जो आगे का काम होगा वो यही होगा। आज के सेशन में अब सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ लिया है। कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज तक डिटरमिनेंट की नहीं बनी है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, इट्स अ वैल्यू। तो जितना ज्यादा हो सका जनरलाइज फॉर्म में हमने इसे समझाने की कोशिश की है और इसे डिफाइन करने की कोशिश की है, तो वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब जो बात आती है तो वो बात यह है कि डिटरमिनेंट हमने बना लिया है, हम जान गए, बार बार डिटरमिनेंट हमने बोल दिया है, लेकिन अब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे होगी। तो अब हमारा जो आगे का, अब जो कुछ आने वाले 15 से 20 मिनट का जो हमारा अब सेशन है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ओके, तो शुरुआत होगी हमारे 1 by 1 मैट्रिक्स के साथ, 1 by 1 डिटरमिनेंट के साथ, फिर 2 by 2, फिर 3 by 3। तो आइए बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अभी पहली बात हमारी यह है ऑर्डर, उसके बाद बात करेंगे ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर 2 की फिर बात करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैट्रिक्स है हमारे पास में, जैसे ये मैट्रिक्स है, दिस इज द ए, सिंपली इस पे एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, तो इससे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ये एलिमेंट एज इट इज होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 1 डिटरमिनेंट इज एवरी टाइम अ सिंगल, एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन मैट्रिक्स है ये, यहां और कुछ भी नहीं है। तो ये एलिमेंट ही इस डिटरमिनेंट की, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। ओके, तो ये बात यहां पे क्लियर होती है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास में 2 by 2 डिटरमिनेंट है या ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है, इस एग्जाम्पल को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, थोड़ा सा आपका धैर्य पूर्वक आपको यह पढ़ना होगा। तो ए जो है वो A11, A12, A21, A22 है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो बात करते हैं, पहले इसे एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि इसको हम कंप्लीट कर लें। वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल हमने लिखा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, देन कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज, ये मैट्रिक्स है तो बनने वाला डिटरमिनेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ओके, ऐसे करके। तो अब जो वैल्यू बनी वो वैल्यू देखो आपके सामने ये बनी, इसे हमने यहां पे क्रॉस करवाया और इसे ऐसे क्रॉस करवाया और इनको माइनस कर दिया है। लेकिन ये तो हुआ एक फॉर्मेट, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। हाँ जी, देखिए, ए इज 1 2 3 4, ओके। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी
डेट वैल्यू ऑफ ए, तो डेट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? 1 2 3 4, ओके। अब यहां क्रॉस करेंगे हम -3/2, तो आने वाली वैल्यू क्या बन गई? 4 -6 सॉरी, इट्स -2। तो ये वैल्यू बन चुकी है, ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। बस इतना सा काम हमें करना है व्हेन वी हैव ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट। जब एक हम 2/2 डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो यहां पे इस प्रकार से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। A determinant B is iota 0 and 0 iota. Then find the value. तो वैल्यू क्या बनेगी? iota multiply by iota minus 0 multiply by 0. This is iota square minus 0. तो iota square की वैल्यू क्या बनी? -1 minus 0. तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई? -1। कुछ इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, बहुत आसान होता है। तो सिंगल एक n is 1 when order is 1, तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। जब ऑर्डर हमारा 2/2 है तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे व्हेन वी हैव ऑर्डर 3/3। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव डिटरमिनेंट जो है वो 3/3 है। अब तक में 1 2 3 में अगर हम बात करें तो अब इसे कैसे हम करने वाले हैं, देखिए। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ 3/3 डिटरमिनेंट। इसे कैसे हम फाइंड करेंगे इस बारे में बात करते हैं। आइए पहले इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं कि ये जो डिटरमिनेंट होगा ये कैसे होगा। इस तरह से 3 रो एंड 3 कॉलम हमारे सामने होंगे, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने से पहले, इससे पहले कि हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम इसी फॉर्मेट को समझेंगे। इस फॉर्मेट से ही हम कैसे वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है इस बारे में जानेंगे। देखिए, एक 3/3 मैट्रिक्स मैंने यहां बना दिया है, सॉरी डिटरमिनेंट बना दिया है। दिस इज A11, दिस इज A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ये एक 3/3 डिटरमिनेंट है, 3/3 डिटरमिनेंट है। अब अगर बात करें तो जब इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी भी रो, यहां पे रो कितनी है देखिए, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 3 रो 3 कॉलम भी है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम शुरुआत कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू बिल्कुल वही होगी क्योंकि यूनिक वैल्यू होती है इसकी। तो वैल्यू वही होगी जो R1 से होगी, वैल्यू वही होगी जो C2 से होगी, वैल्यू वही होगी जो R3 से होगी। मतलब किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए कैसे होगा। तो पहले मैं इसको करने वाला हूं एक्सपेंडिंग along to रो 1। रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसे यहां पे एक्सपेंड करने वाले हैं। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट की बात करनी है, फिर इस एलिमेंट की बात करनी है, फिर इस एलिमेंट की बात करनी है। यह काम मुझे यहां पे करना है, ठीक है। तो पहले मैंने लिया A11, तो A11 मैंने लिखा और फिर ऐसे 2 लाइन बना दी, एक डिटरमिनेंट मैंने बना दिया। फिर A12 को लिखा और 2 लाइन ऐसे बना दी है। फिर A13 का नंबर आया, A13 मैंने यहां पे किया और 2 लाइन यहां पे बना दी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं A11 की बात करता हूं, बिल्कुल एक किसी छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से बात कर रहा हूं। यहां पे एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव लेवल जो है हमारा, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट में हम बिल्कुल एक मानकर चलते हैं उसे। तो इस बात को हमें फोकस करना है कि कैसे ये बात हमारे समझ में आए, ना कि इस बात को हमें फोकस करना है कि आपने इसको कितने हायर लेवल पे बताया। ओके,
हायर लेवल डजंट मैटर, हमको ये भली भांति ये समझ में आना चाहिए, जनरलाइज होनी चाहिए बात। तो अब क्या किया यहां, A11 की बात करें तो A11 वाले कॉलम को हमें और रो को, इन दोनों को हमें यहां पे लेफ्ट करना है, यहां पे इसको यूज नहीं करना है, छोड़ देना है इसे। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा, A22, A23, A32, A33। फिर A12 की बात करें तो A12 वाला कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, तो A21, A23 होगा यहां। A31, A33। फिर बात करें A13 की, इस वाले एलिमेंट की, ये वाला कॉलम और ये रो हमें छोड़ देना है, इसे लेफ्ट रखना है, इसे काम में नहीं लेना है, मैं इस प्रकार से ही बात करूंगा। तो A21, A22, A21, A22 और A31, A32। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, यहां मैंने कोई साइन यूज नहीं किया है, तो इस बारे में बात करें तो प्लस माइनस प्लस, इस क्रम में हमें इन साइंस को यूज करना है। जैसे A11, तो A11 जो है, A11 1 + 1 2 इवन नंबर है, यहां पॉजिटिव रहेगा। A12 की अगर बात करें तो A12 क्या है, A12 में 1 + 2 किया 3 हुआ, ऑड नंबर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। A13 की अगर बात करें तो 1 + 3 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 इज इवन नंबर, तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। अब यहां अगर मैं पूछूं यहां माइनस क्यों आया, तो ये जो है कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, A32 की बात कर रहे हैं। A32 में अगर बात करें तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 इज ऑड नंबर, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें बात करनी है। अब कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, A11, A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12, A21 डॉट A33 माइनस A23, A31 प्लस A13, A21, A32, A31, A22, और अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये वैल्यू बना दी हमने, और अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सामान्य सी बात है कि ये बात समझ में आई होगी, और यही हमारी वैल्यू है। ये जो है, ये जो वैल्यू हमने बनाई है यहां पे, यही हमारी वैल्यू है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, इट्स द वैल्यू ऑफ ए ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। अब हमने यहां पे क्या किया था, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग टू R, ये वाली बात यहां पे थी। रो 1 के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपेंड किया था, और इस तरह से ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब आगे बात करें तो अगर मान लीजिए मैं कॉलम 3 के अकॉर्डिंग इसकी बात करें, कॉलम 3 के अप्रोच पे अगर हम चलें तो क्या होगा, देखिए एक डिटरमिनेंट है यहां पे, वही एग्जांपल वही है हमारा, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। नाउ आई एम एक्सपेंडिंग इट विथ कॉलम 3, ओके, एक्सपेंडिंग अलोंग टू कॉलम 3। कॉलम 3, ठीक है, हाँ जी। तो बात क्या करें, अब कॉलम 3 का एलिमेंट है A13, मैंने लिखा इसे, एक डिटरमिनेंट बनाया, फिर आया A23, इसे लिखा, एक डिटरमिनेंट बनाया, फिर आया A33, इसे लिखा, और एक डिटरमिनेंट बनाया। 1 3, 1 + 3 4 है, इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा। 2 3, 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, माइनस हो गया। 3 + 3 6 है, इवन नंबर है, पॉजिटिव होगा। A13 की मैं बात करूं, A13 की रो और कॉलम को हमें छोड़ देना है, तो आया क्या, A21, A22, A31, A32।
के बाद A23 की बात करें तो 23 की रो और 23 का कॉलम हमें लेफ्ट रखना है, छोड़ देना है A11, A12, A31, A32। अब A33 की बात करें तो ये रो और ये कॉलम हमें यूज नहीं करना है, A11, A12 और फिर A21, A22। ठीक है, और अब क्या करना है, अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी। दिस इज A13, A21 डॉट A32 माइनस A22 A31 माइनस A23 A11 A32 माइनस A12 A31 और इसी तरह से ये वाला नंबर आ जाएगा। ये बिल्कुल वही है जो 2x2 मैट्रिक्स में, सॉरी 2x2 डिटरमिनेंट में हमने वैल्यू फाइंड की थी। इट्स A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है, तो इस तरह से जो ये फाइनलाइज वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, ये वैल्यू हो चुकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 3x3 डिटरमिनेंट। ओके, 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो ये बात हमने जानी यहां पे कि अगर हम अकॉर्डिंग टू रो 1, रो 2, रो 3 कैसे भी हम एक्सपेंड करें या कॉलम के वाइज हम अकॉर्डिंग टू कॉलम हम इसे एक्सपेंड करें, वैल्यू हमारे पास में एक ही आने वाली है और ये 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे बनती है। अब हम इसका एक एग्जांपल करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ आएगा। आइए एक बिल्कुल सामान्य सा एग्जांपल मैं यहां पे इसको बताने वाला हूं आप सभी को समझाकर। हाँ जी, दिस इज 1 2 0 3 1 -2 0 1 4, कुछ भी रैंडमली मैंने नंबर लिया है। दिस इज द डिटरमिनेंट A, पेंडिंग अलॉन्ग टू R1। रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे 1 लिखना होगा, फिर मैं एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा, फिर मुझे 2 लिखना है, फिर एक डिटरमिनेंट हम बनाएंगे, फिर हमें 0 लिखना है और एक डिटरमिनेंट हम बनाएंगे। ठीक है, 1 की बात करें तो रो और कॉलम हमें छोड़ देना है, तो यहां 1, यहां -2, यहां 1, यहां 4। 2 की अगर बात करें तो ये कॉलम और ये रो हमें छोड़ देना है, तो 3 -2 0। 0 की बात करें, ओके, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। और अब तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, दिस इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -2 3/4 -0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 3/1 0/1। हाँ जी, ये 1 हुआ यहां पे। 4 + 2 -2 12 -0 प्लस 0 है तो आगे तो 0 होने वाला ही है। आप इसे चाहे सॉल्व कीजिए चाहे मत कीजिए। हाँ जी, ये कितना हो गया हमारे पास में 6। अब वैल्यू क्या बनती है यहां पे, 12 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -24 और यहां पे 0। तो फाइनली वी हैव -18। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। बात समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना डिटरमिनेंट क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करती है। ऑर्डर 1 अगर हो, ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, तीनों ऑर्डर्स को हमने जान लिया है और इसके बाद में कोई 4/4 ऑर्डर हमारे लेवल पे नहीं है। इस लेवल पे बात अगर हम करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ये बात हमने जान ली है। इसके बाद जो आगे हम करने वाले हैं, अब नए बात की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब क्या कुछ अलग है। जी हां, ये तरीका जो था ये था एक विस्तृत तरीका, सबसे सामान्य तरीका है जहां हम पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। दिस इज द, इसे कहते हैं सारणिक के विस्तार रूप में सारणिक की वैल्यू फाइंड करना, हिंदी में ऐसा कहते हैं। ओके, तो एक्सपेंडिंग जो हमारा तरीका है, एक्सपेंड करने का जो हमारा तरीका है वो ये है। और अब हम एक नया रूल, एक नया तरीका भी काम में लेते हैं। वी हैव अनदर मेथड टू फाइंड द, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। दिस इज द सारुस डायग्राम।
इट्स सॉर्स डायग्राम और सारोस डायग्राम, कुछ भी कह देते हैं, इस प्रकार के इसके नाम होते हैं। तो आइए अब इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्या है, जी हाँ, इट्स सैरोस डायग्राम, सैरोस रूल, सैरोस रूल कहते हैं इसे। ये क्या होता है? तो इस थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने का हमारा अभी कोई वैसे नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। फिर भी मैं बात करता हूं। राइट डाउन द 3 रो ऑफ द एनी डिटरमिनेंट एंड रीराइट, ओके, इस बात पे ध्यान देना, रीराइट द फर्स्ट 2 रो, इस बात को कवर करना अच्छे से। रीराइट द फर्स्ट 2 रोज, the 3 diagonals sloping down to the right given the 3 positive terms and the 3 diagonals sloping down to the left given the 3 negative terms। अगर मैं बात इतनी ही करूं जो आपके सामने थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने लिखा है, तो शायद ये बात पूरी तरह समझ में ना आएगी, इसलिए हम हमेशा की तरह इसका एक एग्जांपल करते हैं। आइए, एक डिटरमिनेंट हमारे सामने है, देख पाते हैं अच्छे से, भली भांति आप जानते हैं कि एक 3x3 डिटरमिनेंट है यहां पे। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एक ऐसा डायग्राम यहां पे बनता है, ठीक है। एक स्पष्ट, बिल्कुल सुस्पष्ट डायग्राम मैं बनाने वाला हूं, यहां ध्यान देना। दिस इज द डिटरमिनेंट ए, A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33, ठीक है। अब इसे कैसे सैरुस, ठीक है, सैरुस डायग्राम से इसे कैसे हम फाइंड करते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जो थ्योरेटिकल हमारा पोर्शन था, देखिए मैं बताऊं आपको। राइट डाउन द 3 रो, तीनों रो हमें लिखनी है। उसके बाद में री राइट द फर्स्ट 2 रो, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, किसे राइट करना है, किसे री राइट करना है, ठीक है, ऐसा करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे A11, इसी डिटरमिनेंट को वापस लिखेंगे एक बार, A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32 और A33। क्षमा कीजिएगा, यहां पे जो नंबर आएगा वो मैंने गलत बना दिया है, इट्स A23 होगा, ओके, ये A23 होगा भैया, ठीक है, ये बना दिया। अब रीराइट द फर्स्ट 2 रो, ऐसा बोला गया है, तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट जो 2 रो है उन्हें वापस लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। अब इसे, अब क्या करना है, इस बारे में अच्छे से भली भांति हमें जानना है। देखिए क्या डायगोनल बनाना है हमें, पहला डायगोनल बन गया, दूसरा बन, देखिए यहां से कोई डायगोनल नहीं बनेगा 3 एलिमेंट्स को लेके, तो जहां से 3 एलिमेंट का डायगोनल बन सके वहां से हमें शुरू करना है, और जहां तक बन सके वहां तक करना है, 3 बार बनेगा, तो ऐसा हमने कर दिया है। इसके बाद यहां से ऐसा बनाया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, बस काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इधर मैं लिखने वाला हूं इसे, A11, A22, A33 प्लस A21, A32, A13, A21, A32, A13, के बाद A31, A12, A31, A12, A23, ठीक है। ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्हें हमें प्लस करना है। फिर हमें क्या करना है, अप्लाई माइनस, कहां पे, इसके साथ। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो वैल्यू मैं अब बनाने वाला हूं इनके साथ, तो ये A13 हो गया, A22, A31, फिर A23, A32, कभी कभी हम गलती कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाई होगा भैया, फिर प्लस होगा,
तो A23 A32 A11 प्लस A33 A12 और A21। इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारी वैल्यूज को हमें इन वैल्यू से माइनस करता है। मींस जो ये ब्लू डायगोनल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना, फिर माइनस करना है हमें। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे ऐड करके ब्लू डायगोनल्स की वैल्यू से ये ग्रीन डायगोनल की वैल्यू को हमें माइनस कर देना है। इस तरह से ये सारूस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो ऐसा हम यहां पे कर सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। देखें आगे, ये कुछ इसी प्रकार का डायग्राम बनाया। यहां थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। माइनस ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये माइनस ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो बातें हैं यहां कुछ महत्वपूर्ण है, उन्हें मैं अंडरलाइन करता हूं। एक डिटरमिनेंट है माइनर ऑफ एआईजे। ओके, माइनर की बात कर रहे हैं। माइनर्स क्या होता है? अब जैसे ये एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसके जो माइनर्स है कौन से एलिमेंट के? एलिमेंट A1। तो एलिमेंट A1 का माइनर कौन हुआ? ये हो गया, ठीक है। एलिमेंट A2, तो एलिमेंट A2 का माइनर कौन हुआ? ये हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं एज इट इज। अगर बात करें, देखिए यहां पे A3 का माइनर कौन हुआ? ये नंबर बन गया। तो अब ये माइनर क्या है? याद कीजिए डिटरमिनेंट्स के बारे में तो अपन पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स की जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में हमने एक बात पे थोड़ा सा वहां कुछ चर्चा की थी, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। याद आया? वहां हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की थी। उसी क्रम में हमने कोफैक्टर्स की बात की थी। तो कोफैक्टर और माइनर जो है वो लगभग एक ही बात है। कोफैक्टर फैक्टर होते हैं तो वहां साइन की इंपॉर्टेंस होती है, माइनर में किसी प्रकार के साइन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लेकिन ये होता कैसे है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो कैसे बनता है, तो बिल्कुल एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं इसे। यहां माइनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाना सबसे पहले कि डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर जाना कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात की वो 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो एक तो एक्सपेंडिंग फॉर्मेट हमारे सामने जो है, मैंने आपको वो बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको सारूस डायग्राम से कैसे फाइंड करना है। और अब हम बात कर रहे हैं माइनर्स की, ठीक है। तो माइनर्स की बात करते हैं और किस तरह से इसे हम फाइंड करते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल मैं बनाने वाला हूं आपके सामने। दिस इज द डिटरमिनेंट A and the value is 1 2 0 -2 3 4 0 1 and 6, ठीक है। रैंडमली नंबर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिखा मैंने माइनर ऑफ 1। तो ये 1 कौन है? ये A11 है। 1 तो यहां भी है, लेकिन A11 के माइनर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो A11 का माइनर कौन होगा? देखो ये कॉलम, सॉरी ये वाली रो और ये कॉलम हमें छोड़ देना है। यहां लिखा हमने 3 4 1 6, बिल्कुल वही जो अभी एक्सपेंडिंग फॉर्मेट में हमने किया था टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वहां किया था। अब देखो आगे, माइनर ऑफ ये जो एलिमेंट आ रहा है यहां पे 2, तो ये कौन है? A12। इसे अगर मैं क्रम में थोड़ा सा बदलाव करूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए प्रॉपर वे में इसे, माइनर ऑफ A11, ठीक है। किसका? 1 का। माइनर ऑफ A12 किसका? माइनर 2 का। तो अब ये क्या होगा? 2 की बात करें तो ये कॉलम और ये रो हमें छोड़ देना है। -2 4 और 0 6 हमें लिखना है। ऐसे अगर मैं बात करूं माइनर ऑफ A32 कौन हुआ? 1। इसका माइनर कैसे होगा? देखो ये कॉलम और ये रो हमें छोड़ देना है, तो 1 0 -2 4 करना है। अब माइनर क्या बन गया? अब माइनर क्या बन गया?
इन तीन बातों से, इन तीन जो मैंने तीन माइनर फाइंड किए यहां पे, यहां से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पूरे 9 के लिए 9 एलिमेंट है यहां पे, उनको फाइंड करने की आवश्यकता में नहीं है, इससे बात बन जाएगी हमारी। तो ये कितना हो गया, इसे बोलेंगे M11, इसे बोलेंगे M12, इसे बोलेंगे M32 सॉरी, है ना। तो ये क्या हो गया, 18 माइनस 4 हाउ मच, 14, माइनस 12 माइनस 4 कितना हो गया, और यहां 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये माइनर्स हो गए। इतनी सी बात हमने यहां पे की है, तो बात समझ में आई होगी। तो आज के सेशन में अभी तक हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, साल्स डायग्राम से वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और माइनर क्या होता है, माइनर को कैसे फाइंड करना है, ये बात हम जान चुके हैं। ओके, अब इसके आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी थ्योरेटिकल पार्ट है डिटरमिनेंट्स का, जिस तरह से मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट किया था वैसे ही डिटरमिनेंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी बात यहां समाप्त नहीं हुई है, शुरू हुई है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो अब मिलेंगे नए सेशन में। अभी सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी के लिए गुड लक।